तो फर्स्ट उसका रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रोड मैप नहीं होगा ना, आप सच बता रहे भटक जाओगे। देखिए, ये सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगी, एक से एक हमसे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। बट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकती। वो ताकत सिर्फ़ एक है, वो आप खुद हैं। बड़ा सिलेबस है, आसान है नहीं, ठीक है ना? तो 11th के बच्चों के लिए सिंपली सी बात बच्चा कि 2 ईयर फाउंडेशन पढ़ें आप लोग, सिंपली 2 ईयर फाउंडेशन पढ़ें। इनके लिए तो बिल्कुल 2028 के लिए है, आराम से 2028 में निकालिए। 11th अलग है, बट 12th का बच्चा देखिए ध्यान से, 12th और ड्रॉपर के 2027 का जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए। आप इतनी ताकत हिम्मत है कि 2 चैप्टर 11th और 12th के लेके चलेंगे, तभी आप सिलेक्ट होंगे, 100% हो जाएंगे। और थोड़ा सा लापरवाही करेंगे, नहीं होगा। नो मर्सी, भगवान दुनिया कोई मर्सी नहीं करेगा, आपका हो या ना हो, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो आपके माँ बाप को और हम जैसे फैकल्टी को। जैसे ऋषि मुनि बैठा करते थे पहाड़ों पे दुनियादारी छोड़ के, तो जब वो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी, वही चीज चाहिए, तब जाके उनको कहते नहीं, उनको तब जाके उनको वो बुद्धि प्राप्त होती, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त होता था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने बेहतरीन चैनल, जिसका नाम है केजीएस नीटम। मैं आपका अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग जबरदस्त और दबंगई के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जलवा था, है और रहेगा। बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए भैया साहब, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। मतलब एक कीप ऑलवेज सेइंग गुड थिंग, मतलब एक कहावत है, जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी मतलब कहानी है, आप भले ही मानो या ना मानो, बहुत बहुत छोटी सी कहानी है। तो हम लोग बार बार बोलते थे काश गिरा हुआ पैसा मिल जाए, काश गिरा हुआ पैसा मिल जाए। और यकीनन एक दिन हम लोग को 500 रुपए गिरा हुआ मिल गया, जिसको खाने के बाद पेट खराब हो गया हम लोगों का। तो ये जस्ट फॉर जोक, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ऑलवेज से गुड, बार बार बोलते रहिए। सबके सामने मत बोलिए, मन में ही बोलिए कि नहीं अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अक्सर कभी कभी आप सामने सामने बोलेंगे तो उसको नहीं अच्छा लगेगा कि ये क्यों बार बार ऐसा बोल रहा है। क्योंकि कोई नहीं चाहता है दुनिया में कि आपके तरक्की में किसी को खुशी नहीं होगी। ये इंसानी फितरत है, ऐसा नहीं है। मैं हूँ, चाहे जो भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक्स वाई ज़ेड, अक्सर जो आपके सबसे करीब है उसी को सबसे तकलीफ होगा आपकी कामयाबी से। ऐसा भगवान इंसान को बनाया ही है, इंसान ऐसा है ही। बहुत ही कम इंसान ऐसे होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनमें से माँ-बाप आते हैं, हम आपके सबके फैकल्टीज़ हो गए। बट बहुत कम होगा ऐसा व्यक्ति आपके साथ जो ज़िंदगी में सोचेगा कि नहीं यार, मेरा मेरा मेरे दोस्त का अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा। नहीं, 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 मतलब वो कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा तकलीफ होगी कि है भगवान, इसका जब अच्छा हो तो मेरा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। तो अक्सर जब भी आप पॉज़िटिवली रहा करिए, तो एक्सप्लोर दुनिया के सामने मत करिए। दुनिया के सामने तो रोइए कि नहीं मेरा एकदम क्या चल रहा है, मैं क्या करूँगा, एकदम बताइए। बट मन में ही हमेशा ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव कि नहीं करना है यार, अचानक से सबको बताना है कि मैं क्या हूँ। तो बच्चा, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हर एक एस्पिरेंट के लिए जो नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए बारे में सोच रहा है। जो बच्चे भी नीट 2027 में अपियर होने वाले हैं, ये स्पेशली उनके लिए वीडियो है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम हो चुका है जिसका वर्ल्ड लेवल छोड़िए, आप हर जगह इसका चर्चा सुनेंगे। भले वो री-नीट की वजह से हो, चाहे वो अपने एग्ज़ाम की वजह से हो। अब होता क्या है कि जब कोई बच्चा किसी स्ट्रीम से, मतलब लाइक साइंस स्ट्रीम में एंट्री लेता है और वो जब ये सोचता है कि मुझे करना क्या है, तो दे हैव 2 ऑप्शंस, लाइक कि इंजीनियरिंग करके हम लोग सॉरी मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करते हैं या फिर बायो लेके नीट ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई एस्पिरेंट ये सोच रहा है कि मुझे नीट एग्ज़ाम निकालना है, तो फर्स्ट उसका रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रोड मैप नहीं होगा ना, आप सच बता रहे भटक जाओगे। देखिए, ये सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगी, एक से एक हमसे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। बट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकती। वो ताकत सिर्फ़ एक है, वो आप खुद हैं। अगर मैं कितना भी प्रवचन दे दूँ, आपको अच्छा लगेगा, आपको सुनने में मज़ा आएगा, बट जब आप करने बैठेंगे तो आप उठा के फेंक देंगे। किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन का योगदान इस पूरी दुनिया में उसके खुद का ही योगदान होता है और किसी का योगदान नहीं होता है। एक सिंगल बैच में 60 की स्ट्रेंथ होती है और उस बैच से एआईआर बन जाती है और रिमेनिंग 59 का सिलेक्शन तक नहीं होता। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये कि पूरा बच्चे पे ही डिपेंड करता है कि बच्चा क्या चाहता है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि अगर कोई नीट एस्पिरेंट है, उसको नीट निकालना कैसे है? देखिए, मैं 2 पार्ट बता रहा हूँ, एक नी 11th और एक 11th के बच्चे के लिए और एक ड्रॉपर के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले देखो बच्चा, अगर हम बात करें 11th का बच्चा है। 11th का अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास से, तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। और 12th क्लास वाला बंदा एक तरफ है और एक तरफ ड्रॉपर है। ठीक है ना? तो हम इस चीज़ को समझते हैं और आखिरी में मैं बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 11th 12th है ना, बेस्ट है। मैं आपको सच बताऊँ ना, वो अगर आप प्रिपरेशन नीट की करना चाहते हैं,
किसी रीजन से आपको लगता है कि आपके पास मौका है तैयारी करने का, तो मैं मेरा ये सजेशन है, जो क्लास 10 से बच्चा है अभी, या 10th पास करके 11th पहुंचा है, एज सुन एज पॉसिबल 11th में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बड़ा सिलेबस है, आसान है नहीं, ठीक है ना। तो 11th के बच्चों के लिए सिंपली सी बात बच्चा कि 2 ईयर फाउंडेशन पढ़ें आप लोग, सिंपली 2 ईयर फाउंडेशन पढ़ें। इनके लिए तो बिल्कुल 2028 के लिए है, आराम से 2028 में निकालिए। 11th अलग है, बट 12th का बच्चा देखिए ध्यान से, 12th और ड्रॉपर के 2027 का जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए। आपको अपना सिलेबस एनी हाउ अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। कौन से क्लास के? 12th क्लास का। अक्टूबर तक कंप्लीट करना ही करना है, एनी हाउ कैसे भी अक्टूबर के एंड तक कर। सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, 11th के टॉपिक्स को साथ में लेके चलना होगा। जब आप 12th में कुछ पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर कौन सा चैप्टर है जो 11th का मैच करता है? तो 11th का मैच करके ग्रेविटेशन देखा होगा आप लोगों ने, तो ग्रेविटेशन साथ इलेक्ट्रोस्टैट को भी मर्ज करिए। तो जब कभी 12th पढ़ाई करें ना, तो 12th से पूरा 12th मत पढ़िए, 12th के साथ साथ एक 11th का चैप्टर साथ में लेकर चलिए। जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों सिमिलर चैप्टर्स एक साथ ले लिया, तो आपका ग्रेविटेशन भी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट भी हो गया। जब नेक्स्ट चैप्टर आप करंट रिलेटिव मूव करेंगे, जहां करंट पढ़ेंगे, वही आप थर्मोडायनेमिक्स से उठाइए, हीट करंट के बारे में। और आपने अगर 11th नहीं भी पढ़ा है तो एज मैनुअली आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब आप इतनी मेहनत करेंगे तब जाके आप सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैं आपको सच बता दे रहा हूं पहले से। आप में इतनी ताकत हिम्मत है कि 2 चैप्टर 11th और 12th के लेके चलेंगे, तभी आप सिलेक्ट होंगे, 100% हो जाएंगे। और थोड़ा सा लापरवाही करेंगे, नहीं होगा। नो मर्सी, भगवान दुनिया कोई मर्सी नहीं करेगा, आपका हो या ना हो, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो आपके, आपके माँ बाप को और हम जैसे फैकल्टी को। रोते रह जाइए बच्चा, कोई फर्क नहीं है बाबा। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो 11th का टॉपिक एक बार साथ साथ लेके चलिए, अक्टूबर तक 11th और 12th को दोनों को साथ में कंप्लीट करिए। और जब दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होगा कि मेरा सिलेबस हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें बेइंतहा टेस्ट दीजिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार टेस्ट दीजिए, बार बार नंबर लाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सच में सिलेक्शन हो जाएगा 100%। मगर आपको 12th के साथ 11 लेके चलना पड़ेगा। अभी आप ये सोच रहे हो कि 12 कंप्लीट हो तब 11 स्टार्ट होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं है। तो 12th और 11th, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट है तो ग्रेविटेशन लेके चल रहे हैं, करंट है तो थर्मोडायनेमिक्स लेके चल रहे हैं, तो एक चैप्टर पैरेलल में लेके चलना पड़ेगा। और जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा उनको भी यही करना पड़ेगा, नहीं करोगे वो नहीं होगा बच्चा, फिर ड्रॉपर तरफ जाना पड़ेगा। और ड्रॉपर वाले भैया के लिए, भैया ड्रॉपर वाले भाई के लिए भाई, बहुत बेइंतहा अल्टीमेट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अल्टीमेट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको क्लास डेली करना है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं डेली क्लास, नो क्लास मिस। अगर आप अपसेंट हुए, आप बाहर निकल जाइए तैयारी से। सबसे पहले तो इंसान झेल ही नहीं पाता 4-4 क्लास। ख्वाब देखना अलग चीज है, अरे भैया डॉक्टर बनना, ये करना, वो करना, रियल में इंप्लीमेंट करने में जान बाहर निकल आती है। अरे एग्जाम तो बहुत बड़ी चीज है बुआ। अच्छी चाय बनाने के लिए बोलते तो अच्छे इंसान चाय ना बना पाए, 1 घंटा लग जाएगा चाय बनाने में, चाय की सादगी नहीं आ पाएगी। ये तो जिंदगी की बात है, जहां 22-23 लाख सब के सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ड्रॉपर वाले बच्चों को तो अल्टीमेट मेहनत करना है, हद से ज्यादा बेइंतहा पागलों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, डेली क्लास करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं बाबा, तो फिर एग्जाम के लिए आप नहीं बने हैं। डेली रिवीजन करना पड़ेगा, डेली आपको मॉक देना पड़ेगा, एकदम बेइंतहा डेली रिवाइज, एकदम समझ रहे हो, सन्यासी बनना पड़ेगा। जैसे ऋषि मुनि बैठा करते थे पहाड़ों पे दुनियादारी छोड़ के, तो जब वो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी, वही चीज चाहिए, तब जाके उनको कहते नहीं, उनको तब जाके उनको वो बुद्धि प्राप्त होती, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त होता था। बौद्ध यूं ही बौद्ध नहीं बने बाबू, कभी उनके बारे में पढ़िएगा तो समझ में आएगा कितना सैक्रिफाइस किया है। एक ऐसे व्यक्ति जो जिनको डिवाइन कहा जाता है, जिन्होंने सब कुछ त्याग किया, अपने परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, जबकि बहुत अच्छे परिवार से थे, सब कुछ था, और आपके बिहार जैसे पावन धरती में उन्होंने कदम रखा, जहां उन्होंने कई सालों तक तपस्या किया, खोज किया, बूझा, और ना जाने किस किस तकलीफ से गुजरे, तब जाके वो आज बौद्ध, तब उनको दुनिया पूरी पूछती है। उनके प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एथिक्स, उनके धर्म्स, ये सब रातों रात नहीं मिला उनको, किसी को रातों रात नहीं मिला बच्चा, बेइंतहा वक्त लगा, बेइंतहा वक्त लगा। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ऐसे थोड़ी बना यार, बेइंतहा वक्त लगा उसने। कोई भी ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जिसने कुछ नहीं किया उसको सब कुछ ऐसे मिल गया? नहीं, या तो उसके पूर्वजों ने कुछ किया होगा, उसको फायदा मिलेगा। तो जैसे आज आप डॉक्टर बनेंगे, मेहनत करेंगे, तो इसका बेनिफिट आपको तो मिलेगा, आने वाले फैमिलीज को मिलेगा, आने वाले जनरेशन को मिलेगा बच्चा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात समझिएगा, अगर इस तरह की मेहनत नहीं करेंगे बाबा, तो एग्जाम हर सच में नहीं निकलेगा।
पूरे प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़िए, दिन भर लगे रहिए। आपके अंदर पढ़ने की पोटेंशियल होना चाहिए। आप ये मत सोचिए होगा कि नहीं होगा, ये सब फर्जी बात है। आप पहले ये सोचिए कि होगा, मतलब करना ही करना है चाहे जो हो जाए। अब मेरी बात सुनिए लास्ट अगर आपको लगा कि आप इनमें से कोई बैच नहीं, तो अभी केजीएस में सेकंड फेज का बैच आ चुका है बाबू। सेकंड फेज बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट पहला चीज 8 जून से 11th के लिए और साथ ही साथ ड्रॉपर के लिए। तो प्लीज भैया मिस मत करिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा हो सकता है, प्लीज लग कर पढ़िए बाबा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, कैसा तरीका होना चाहिए। बस मैं अभी बताऊं, पहले आप मोटिवेट होइए। क्या आप प्लान में है तैयारी करने के लिए? जब आप तैयारी में प्लान में है कि हाँ सर मुझे प्लान करना है, तो फर्स्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको फिर फाइनली बुक्स बताऊं, सोर्सेस बताऊं, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग। आज के लिए मैं बस इतना ही रखूंगा कि कम से कम आप मोटिवेट फील करें कि नहीं सर हमें तैयारी करनी चाहिए। और नामुमकिन जैसे कोई चीज नहीं होती बाबा, चाहोगे तो सिलेक्शन ले सकते हो, चाहो तो नहीं ले सकते हो। सब कुछ आप ही के ऊपर है। जय हिंद।